हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, जहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। मोर देन वन की स्कीम आप जानते होंगे कि अगर सपोज कीजिए, यहाँ समझा भी रखा है कि अगर आंसर आपका ए बी डी आंसर आता है और अगर हमने वहाँ पर ए बी मार्क कर दिया तो हमें +2 मिलेगा, अगर हमने ए डी मार्क किया तो भी +2 मिलेगा, ए मार्क किया तो +1, बी मार्क किया तो +1, लेकिन अगर गलती से एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो -2 आपके लिए तैयारी कर रहा है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जेईई एडवांस में स्कोर करने के लिए आपको पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन एससीक्यू होता या नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए इसके अंदर या पार्शियल मार्किंग हटा दी जाए तो स्टूडेंट्स का इसको अटेम्प्ट करने का जो रिस्पॉन्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे जेईई एडवांस 2024 के अंदर स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखिएगा, ओनली 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर +4 मार्क्स मिले हैं। आप देख सकते हैं 14% ऐसे हैं जिनको पार्शियल मार्किंग भी मिली है और 19.93 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे। जो थोड़े बहुत नंबर आएंगे उसमें से -2 और हो गया होगा, और -2 का दर्द बहुत होता है, -2 अगर हुआ तो। और देखिए 50% के आसपास 48.93 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि रिस्क नहीं लेंगे। रीज़न क्या है? इस चैप्टर का ये है आपका कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, तो कॉनिक सेक्शन स्टूडेंट जनरली उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इजी सवाल है। उस तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, बस बिकॉज पैराबोला दिखा तो स्टूडेंट्स ने इसको काफ़ी सारा छोड़ने की सोच लिया। हर चैप्टर को यहाँ पर एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर हमें थोड़ा थोड़ा मीडियोकर लेवल तक ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए आसान आ जाए, कब कौन सा क्वेश्चन जो आपको फेवरेट चैप्टर हो सकता है वहाँ से टफ क्वेश्चन आ जाए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A1 B1 C1 be the 3 points in the XY plane. Suppose that the line A1 C1 B1 C1 are tangent to the curve. कर्व कैसा है? सिंपल सा कर्व है, और कर्व का नाम दिस इज पैराबोला। A1 और B1 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ से? पॉइंट C1 से, क्योंकि A1 C1 B1 C1 टेंजेंट्स के नाम है तो C1 पॉइंट कॉमन है, तो फिर C1 से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस पैराबोला के ऊपर। वो रीज़न है C1 के कोऑर्डिनेट भी हमको दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें C1 के कोऑर्डिनेट भी नोन है अपने लिए। फिर पूछा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। थोड़ा भी अगर हमने पैराबोला के टेंजेंट्स, जो देखो टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो जेईई एडवांस के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है टेंजेंसी का, है ना, लेकिन ये जेईई मेंस के अंदर नहीं है। दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न कि स्टूडेंट्स इसको छोड़ा हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, जो IITian बनना चाहते हैं तो वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं और क्वेश्चन के लिए लगे हुए रहते हैं कि हाँ सर वी विल लर्न द डिफरेंस पार्ट, जो भी दोनों एग्जामिनेशन का है। तो ये उसी के ऊपर है, टेंजेंसी के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पैराबोला के लिए बात हो रहा है, तो पैराबोला हमने भी यहाँ पर बनाया, ये पैराबोला बनाया, और यहाँ पर जैसा कि कहानी में दिया हुआ है। अब देखो, जो इबारत वाले सवाल होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पीड भी चाहिए ताकि हम उसको समझ पाएँ। जैसे PNC में लैंग्वेज आती है, प्रोबेबिलिटी में आता है, AOD में आपको दिखता है थोड़ा, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लैंग्वेज रहती है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। A1 B1 C1 3 पॉइंट है XY प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले C1 यहाँ पर है और C1 से अपने पास 2 टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ की गई। एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द C1 विच इज़ -4,0। ये A1 है यहाँ पर और ये B1 है। अब आप खुद देखिए कि जो पैराबोला है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। आप देख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो ये जो पॉइंट्स है ना A1 और B1, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। इनका x कोऑर्डिनेट तो सेम आना ही आना है, y कोऑर्डिनेट में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस होगा। चलिए, तो टेंजेंट, क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड है y² = 4ax जब होता है, तो हम टेंजेंट को अज्यूम कर सकते हैं। बहुत फेमस रिजल्ट है, याद भी होना चाहिए आपको, y = mx + a/m। और ये किस पॉइंट पर होता है? वो पॉइंट होते हैं a/m², 2a/m। यहाँ पर बस ये फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये 8x के इक्वल दिया हुआ है, सो वैल्यू ऑफ a इज़ 2, वैल्यू ऑफ a इज़ 2। तो ये बन जाएगा आपके पास से y = mx + 2/m, और कौन से पॉइंट्स बन जाएंगे वो आप देख सकते हैं। पॉइंट्स विल बी 2/m², 4/m। ओके,
2/m² कॉमा 4/m, ये लिखा हुआ है। अब ये जो टेंजेंट लिखी हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कौन से पॉइंट से पास होती हैं? दिस पासेस थ्रू द पॉइंट -4,0। कहाँ से पास होती है? -4,0 से पास होती है। इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। इट इज़ -4, ये 0 है आपके पास से। एक सेकेंड, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलते हैं। इट इज़ 0, -4m + 2/m, तो आपको दिख जाएगा यहाँ से कि m² इज कमिंग एज 1/2। ठीक है, m² इज कमिंग एज 1/2, सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ m एज +-1/√2। तो आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री पर है, तो ये -45 पर है। बात जस्टिफाइड है, जो हमने शुरू में कंक्लूजन निकाला था कि हाँ ठीक ठीक वहीं पर बातें हो रही हैं सारी। चलिए अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द पॉइंट्स A1, B1, C1, ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है। अगर हमें M पता चल गया है तो हम A1 पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा। तो M अगर √2 लेते हैं आपके पास से 2/1/√2 का स्क्वायर बनेगा, कॉमा 4 1/√2। सो वी कैन हैव द पॉइंट A1 एज, ये ऊपर आएगा, √2 का स्क्वायर बनता है 2, तो ये बन जाएगा 4,4√2, ये A1 बनेगा। और B1 कैसा होगा? B1 जस्ट इसके नीचे होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं B1 क्या बन जाएगा, या आप -1/√2 को रख लीजिए, वो आएगा 4, -4√2। ठीक है, तो यहाँ से आप A1 B1 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4√2 -4√2, द डिस्टेंस इज 8√2। यहाँ लिखा हुआ है कितना, एक बार थोड़ा डेटा हम चेक कर लें, किसी तरीके की गड़बड़ ना हो जाए, है ना। सो वी आर हैविंग हियर एज 4√3 द लाइन सेगमेंट A1 B1। ये देखिए A1 B1 लेंथ इज 8√2, यहाँ 16 लिखा है, दिस इज रॉन्ग। ऊपर वाला सेगमेंट है OA1 की डिस्टेंस निकालिए, बता दीजिए OA1 की डिस्टेंस कितनी आएगी। OA1 का इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, O इज ओरिजिन 16, दिस इज 16 × 2, तो 16 यहाँ से कॉमन है दोनों जगह से, 4 आ जाएगा आपके पास से, 1 + 2 आता है विच विल बिकम एज 4√3। कितना बन जाएगा? 4√3 आता है। यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। OA1 डिस्टेंस इज 4√3। ऑर्थो सेंटर का दोनों जगह कैलकुलेशन पूछा है, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर से हम ड्रॉप करते हैं। तो ये 5 चाइनीज़ भाई हैं, इनके बारे में डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लो। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, है ना, ये सेंट्रॉइड, इन सबको एक बार बैठ के एक दिन और ढंग से इनको पढ़िए। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर की बात हो रही, तो ऑर्थो सेंटर के लिए पहले तो हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये अब ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? एक तो यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके नीचे होगा। तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, तो C1 से जो ऑल्टीट्यूड आएगा, यहाँ से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा, इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन बनेगी y = 0। ठीक है, C1 से जो परपेंडिकुलर आएगा उसकी इक्वेशन है y = 0। अब हमें क्या करना है? A1 से परपेंडिकुलर और डालना है किसके ऊपर? B1 और C1 के ऊपर जो लाइन जॉइनिंग है। अब ये वाला वर्टेक्स, ये परपेंडिकुलर जहाँ आके मिलेगा, जहाँ पर 2 ऑल्टीट्यूड्स आके मिल जाएंगे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर बनेगा। सो वी जस्ट नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A1 ऑन द साइड C1 B1। तो यहाँ पर वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ B1 C1। तो B1 कहाँ है? ये रहा। C1 कितना है? -4,0। तो आइए इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप हम निकालते हैं तो कितना बनेगा आप देखिएगा, 0 + 4√2 डिफरेंस -4 -4। तो यहाँ से अगर हम डेटा बनाएं इसका, तो 4 से 4 तो चला जाएगा। तो कितना स्लोप आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं। 4 से 4 हटा देंगे, -1/√2। अरे ये तो हमें पता ही था, ये हमें क्यों निकाला? ये तो पता ही था ना, टेंजेंट का स्लोप हमें मालूम था। ठीक है, चलो B1 C1 का स्लोप आ गया, -1/√2 यहाँ निकाल चुके थे। अब आप बताइएगा इसका स्लोप कितना होगा? जो इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर, जो यहाँ से परपेंडिकुलर आने वाला है, इसके स्लोप की हम बात करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट एज D। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप यानी A1 D की मैं बात करता हूँ। बोलो,
-1/√2 इसका स्लोप है, जो हालांकि हम यहाँ से भी निकाल चुके थे, फिर भी मैंने स्लोप से निकाला। ऐसा होता है एग्जाम में कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलेशन फालतू कर दी, क्योंकि हम सोल्यूशन हर चीज़ को याद करके थोड़ी रख सकते हैं, वहाँ कब कैसे हम टाइम हमारा निकल जाए इसी को बचाना है। तो A1 से परपेंडिकुलर जो स्लोप निकलेगा वो बनेगा √2। अब हमें A1D की ही इक्वेशन लिखनी है, तो स्लोप हमें पता चल गया √2 है, ठीक है, और A1 के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो अगर हमें पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो इक्वेशन आ जाती है। तो आप मुझे बताइए A1D का इक्वेशन अब हम लिखना चाहते हैं, बोलिएगा A1D की इक्वेशन। A1 के कोऑर्डिनेट ये रहे, सो y - y1 इज इक्वल टू द स्लोप एंड x - x1, ये बनी बात A1D। अब ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है, दो ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर है, और दूसरा वाला कौन है, y = 0। तो ये एक परपेंडिकुलर है और दूसरा परपेंडिकुलर है y = 0। सो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस डेटा, y = 0 इन दिस। y = 0 अगर हम रखेंगे, -4√2 √2 x - 4, √2 से √2 चला गया, -4x - 4, वी आर हैविंग x = 0। और क्या देख पा रहे हैं यहाँ से हम, x और y दोनों अगर यहाँ पर 0 हैं, तो ये ऑर्थो सेंटर जो आया है अपने पास वो आने वाला है 0,0 इज द ऑर्थो सेंटर। 0,0 इज द ऑर्थो सेंटर, D इज नॉट द आंसर, C इज द आंसर। तो गाइस हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया है AC इज द आंसर। सो वी आर गोइंग टू मार्क AC एज एन आंसर। अब क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, जिसने सिर्फ A मार्क किया उसको +1, जिसने सिर्फ C मार्क किया उसको +1, जिसने AC मार्क किया उसको +4, और जिसने गलती से भी A और C के अलावा एक और ऑप्शन ऐड कर दिया, ACB कर दिया, या ABC कर दिया, या ACD कर दिया, -2। समझ गए? तो थोड़ा ध्यान रखें, आराम से MCQ वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो मेरी बुक्स है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, पियर्सन की बुक से। कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करें, सीधा जाके वहाँ पर MCQ वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, है ना, वहाँ पर जाके आप इंटीजर वाले क्वेश्चन कीजिए, पैसेज सॉल्व कीजिए, इन सबको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल, नियर बाय आपके स्टोर पर अवेलेबल हैं। अच्छे से पढ़िए, चाहे बात कैलकुलस की हो रही हो, अलजेब्रा की हो रही हो, ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस इंप्रूव होंगे, ठीक है। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड ऑन अपलिफ्ट JEE। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर अपलिफ्टिंग योर मैथमेटिकल नॉलेज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।